आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जमघटों की सजाओं से मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। बाबा कहते माया जमघटों की सजा दिलाती है और मैं उन सजाओं से छुड़ाने आता हूँ। फिर आज बाबा समझा रहे ये केवल राजयोग नहीं है, इसमें प्रजा योग भी कंबाइंड है। फिर बाबा कहते शास्त्रों में बातें लिखी, हनुमान की पूंछ को जलाया फिर लंका जल गई। तो बाबा कहते बच्चे यही दुख धाम है, यही रावण की लंका है। तुम सब अपने विकारों को जब जलाते हो तब सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता। फिर बाबा आज कह रहे अगर योग अच्छा है तो खुश्क चेहरा ना हो, खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाबा कहते कोई कितना ही कहे योग बहुत अच्छा है, हमारा योग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खुश्क चेहरा है, उदासी है, तो बाप मान नहीं सकते कि इसका योग बहुत अच्छा है। फिर बाबा समझा रहे शिवोहम ब्रह्मोहम कहते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। बाबा कहते हैं ना कोई शिव है ना कोई ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, रहने का स्थान है, और शिवोहम मैं शिव परमात्मा हूँ, कोई और शिवोहम हो नहीं सकता। कल 24 जून मम्मा का दिन है विशेष। सभी प्रातः 10 बजे सेंटर पर आएंगे और सभी मम्मा की याद में, बाबा की याद में बैठेंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे और बाबा की याद में शांति से अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाएंगे। और मम्मा के लिए जो भी अपने श्रद्धा सुमन है सभी अर्पित करेंगे, मम्मा से दृष्टि लेंगे और मम्मा के बारे में कुछ आप सभी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, वो सभी का आप सभी जवाब देंगे। ओम शांति। ओम शांति। मन को एकाग्र कर मस्तक के बीच केंद्रित कर ली। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। 23/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है। तुम्हें जमघटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न है इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर है इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाएं तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है। प्रीतम को बुलाते कि आन मिलो। जीवात्माएं अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती हैं, ओ परम पिता परमात्मा आओ रहम करो। स्वर्ग में ऐसे नहीं बुलाएंगे। बरोबर यह दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है और सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा। सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना? यहाँ आए हो पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया?
श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीवात्माओं का प्रीतम एक निराकार को ही कहेंगे। मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण के सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता। श्री कृष्ण को प्रीतम नहीं कहेंगे। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। गति सदगति क्या होती है वह जानते नहीं है। पतित पावन सीताओं का एक राम है। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही धर्म रहता, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तुम सब विकारी थे, अब बाबा ने आकर रावण पर जीत पहनाई है। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी, ऐसे थोड़ी पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अब रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला, तो बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है, हम आत्माएं भी वहाँ रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। सो भी 1 हफ्ता रेगुलर समझे, तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है। बाप कहते बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने, अभी तुम जानते हो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, सतयुग में थोड़ी सिखलाएंगे। वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। तुम धक्के खाकर थक गए हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। सुदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो, विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया, गीत में भी है प्रीतम आन मिलो। सर्वव्यापी की बात नहीं है, यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। सिर्फ राजा रानी थोड़े बनेंगे, परंतु उसमें प्रजा योग भी कंबाइंड है। सब कहते महाराजा महारानी बनेंगे, हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े महाराजा महारानी बन जाएंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। शिव पर बलि चढ़ते, वास्तव में बलि चढ़ना ही यहाँ की बात है। ऐसे नहीं परंपरा से यह कोई चले आते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए रहते। अभी तो बिचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते थे, बाद में सब लूट फूट ले गए। वहां तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। अक्ल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअक्ल है, तब तो कंगाल हुए हैं ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब इसमें प्रवेश करूं
तब तो ब्राह्मणों को रचूं, ब्रह्मा मुख से आकर मैं ही ब्राह्मण रचता हूँ, विलायत जाऊंगा क्या। जो नंबर 1 पूज्य था वह अब पुजारी बना है, उनके ही पतित शरीर में मैं आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं शिव को निकाल दिया है, बाबा कहते कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरी गोद में हो, ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता। यह है अंतकाल का समय, तुमको बाप बैठ समझाते, बेहद का बाप कहते और सभी से बुद्धि निकाल, माँ में कम याद करो, इसी में मेहनत है। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए। सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वर की गोद में हो, ईश्वरी गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ब्राह्मणियां वही बनेंगे जो कल्प पहले बने होंगे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता, कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है, इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने तूफान आए परंतु हिलना नहीं, सदैव हर्षित रहना। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है वा नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते तुम कुल कलंकित हो। बाप कहते बच्चे कभी कुल कलंकित नहीं बनना। बच्चों को याद रखना पारलौकिक बाप का कोई बाप नहीं है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, सो वैश्य। माया दुखधाम बनाती और बाप आकर के सुखधाम बनाते। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, इस अंत काल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। दूसरी पॉइंट है कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान है अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भाव। जो मन में होता है उनकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा, हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई मानेगा नहीं। पा लिया यह खुशी की चमक,
चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मान। स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता, संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। ओम शांति।